इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में हमास का एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। इजरायली फोर्स ने शनिवार की रात को एयर स्ट्राइक में दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नैबा बल के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा को मार गिराया। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शनिवार की रात गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास की दक्षिण खान यूनिट बटालियन पर हमला किया था। मारा गया आतंकी इजराइल में कई लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। इसी ने दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज निरिम और निरोज इलाकों में घुसकर लोगों को ढूंढ कर मारा था। आतंकवादी संगठन हमास में काम करने के साथ ही कदरा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन में भी अहम भूमिका निभा रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक IDF ने जैतून, खान यूनिस और पश्चिम जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशन स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इजराइल के खिलाफ हमला करते थे। इजरायली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच टावर को मलबे में बदल दिया। इस दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा IDF ने हमास के कई बुनियादी ढांचों को भी बर्बाद कर दिया। इन बुनियादी ढांचों से जुड़े कई लोग IDF के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। बता दें कि हमास से लड़ाई के बीच इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। IDF ने शुक्रवार को कहा था कि गाजा के लोग अपनी सुरक्षा के लिए गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में चले जाएं। इजराइल की इस चेतावनी के बीच गाजा पट्टी में रह रहे लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया। दरअसल इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में बिजली पानी की सप्लाई रोक दी गई, दुकानों के राशन खत्म हो गए और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लोग जब अपनी जान बचाने के लिए गाजा पट्टी से निकलना चाह रहे हैं तो हमास उन्हें रोक रहा है और उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है। हमास ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बात कही है। ऐसे में हमास के आतंकी आमने सामने की लड़ाई में गाजा पट्टी के आम नागरिकों को अपनी सुरक्षा ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जाने से रोक रहा है। इस बीच गाजा में अब तक मरने वालों की संख्या 2215 हो गई है और इनमें 724 बच्चे शामिल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स के जरिए बताया कि हमारे पास सबूत है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी से दक्षिणी गाजा की ओर जाने से रोकने के लिए बाधाएं खड़ी कर रहा है। हमास नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर गर्व करता है और प्रत्येक नागरिक क्षति के लिए जिम्मेदार है। इजराइल की सेना में वहां के आम लोग भी हिस्सा लेकर हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। इसी दौरान भावुक क्षण सामने आया जब एक पिता ने अपनी इकलौती बेटी को हमास के खिलाफ लड़ाई में भेजने से पहले उसे गले लगाया और युद्ध क्षेत्र में छोड़कर घर वापस आ गया।